जय गुरुदेव। हर शय में किसी शय की कमी पाता हूं मैं। एक छोटा सा गांव पंडोके, उसके बीचों बीच गाढ़े हरे रंग की एक शोभायाम मस्जिद। इधर मौलवी शाह मोहम्मद ने सांझ की आजान दी, उधर उनके घर आंगन में मधुर किलकारियां गूंज उठी। घर के खादिम दौड़ता हुआ आया, शाहजी मुबारक हो। उगते चांद ने आपको आंख का तारा नवाजा है। शाहजी का मन हुल्स उठा। अपने नूरे चश्म की पहली झलक पाने के लिए आंखें मचल गई, कदमों में रवानी भर गई। ठहर नहीं पाए, खुदा को शुक्रिया अदा करने पलक झपकते ही अपने आशियाने पहुंच गए। मौलवी साहब ने इस नवाबजादे का नाम अब्दुल्ला शाह रखा। प्यार से कोई उसे बुल्ले शाह कहता तो कोई बुल्ला। बुल्ले शाह का शैशव स्नेह वात्सल्य की बाड़ी में दिनों दिन खिलने लगा। उसे ममता का अपार रस मिला, सुसंस्कारों की पर्याप्त खाद मिली, धार्मिक विचारों की किरणों का भी कोई कमी न रही। पर उस नन्हे फूल को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले थे उसके पिता मोहम्मद शाह। शाहजी धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक नेक दिल इंसान तो थे ही, साथ ही उन्हें अरबी, फारसी और कुरान शरीफ का भी अच्छा ज्ञान था। इसलिए मौलवी होने के अलावा वे गांव के प्राथमिक स्तर के शिक्षक भी थे। बुल्ले शाह ने भी अपनी शुरुआती तालीम इन्हीं से हासिल की, लेकिन उसकी तालीम केवल गांव की पाठशाला तक ही सीमित नहीं रही। परिवार सैयद जाति का था, जो उस समय मुस्लिम समाज में रईसी के लिए जानी जाती थी और उसे ऊंचा दर्जा हासिल था। धन का कोई अभाव न था, इसलिए बुल्ले शाह को उच्च शिक्षा के लिए कसूर भेजा गया। उन दिनों कसूर इस्लामी शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हजरत गुलाम मुर्तजा और मौलाना मोइनुद्दीन जैसे उच्च कोटि के अध्यापक वहां पढ़ाया करते थे। बुल्ले शाह में भी जनतजात विलक्षण बुद्धि थी। बस अब क्या था, मानो सूखी लकड़ी को धधकती हुई नारंगी लपटों का संग मिल गया। उसने एक क्षण में आग पकड़ ली। इन विद्वत शिक्षकों के अध्यापन में बुल्ले शाह भी एक अव्वल दर्जे का विद्वान बन गया। अरबी और फारसी जैसे भाषाओं में तो उसने पूर्ण महारत हासिल कर ली। आध्यात्मिक संस्कारों के कारण उसका रुझान धार्मिक ग्रंथों की ओर अधिक रहता। इस कारण से उसने इस्लामी और सूफी धर्म ग्रंथों का भी गहन और विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्ययन से उसके अंदर जिज्ञासा का अंकुर फूट पड़ा। एक एक अक्षर हृदय द्वार पर दस्तक देने लगा। बुल्ले शाह ग्रंथों पर नजरें गिराएं, विचार तरंगों पर झूलता रहा। क्या हकीकत में खुदा है? यदि हां तो कहाँ है? पाक कुरान शरीफ की आयतें कहती हैं कि आदमी अशरफ उल मखलूकात है, मतलब कि तमाम कायनात का सिरमौर है, क्योंकि उसमें खुदा का नूर समाया है। और ख्वाजा अबू इस्लाम ने भी तो फरमाया है कि बाहर का काबा तो शेख इब्राहिम ने बनाया है, वह तो मिट्टी पानी आदि से बना है, पर अंदर दिलो जान का कुदरती काबा है जो अल्लाह ताला की नूर से भरपूर है। सभी कामिल फकीर यही बयां करते हैं कि अंदर रूहानी नूर झर रहा है, पर आज तलक उसका दीद क्यों नहीं हुआ? आंखें मूंदता हूं तो अंदर अमावस्या रात दिखाई पड़ती है। एक काला चिलमन टंगा रहता है। क्या करूं? कैसे इस पर्दे को हटाऊं? कैसे इलाही रोशनी का दीदार करूं? बुल्ले शाह की ईश्वर पे पासा बढ़ती गई। मन वैरागी सा हो गया।
जिज्ञासा के खड़ताल अंदर खनकने लगे। दिन रात हूँ अल्लाह की अलख जगी रहती। उसने ढेर सारे न्यूली कर्मों का सहारा लिया, हठ योग की क्रियाओं को भी आजमा के देखा। उससे उसे चमत्कारत रिद्धि सिद्धियां हासिल हो गई। दूर दूर तक खयाती की खुशबू भी फैल गई। लोगों ने उसे शेखाए हर दो आलम, माने दोनों लोगों का शेख, जैसी सम्मान सूचक उपाधियां भी दे डाले। पर उसके भीतर का काला चिलमन अब भी नहीं हटा। ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। आके तुझ बिन इस तरह अकुलाता हूं मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूं मैं। हुबहू यही दशा बुल्ले शाह की है। वैसे तो उसके चहों और बहुरंगी माया का पसारा था। हर तरफ यश कीर्ति के चमचमाते मोती बिखरे हुए थे। साइदी शानो शौकत का रस बरस रहा था। हर शय खूबसूरती से भरी थी। पर इनके बीच भी भुल्ले शाह जी अकुलाता था। उसे खुदाई नूर की कमी जो खल रही थी। बुल्ले शाह की व्याकुल आत्मा उससे बार बार यही कहती थी, उस नूर के बिना हर शह कितनी बदरंग, कितनी बेमानी, कितनी बेरस है। सब कुछ कितना बदसूरत और अधूरा है। सच में मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। वह वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। बुल्ले शाह के पास एक ऐसा ही खास दिल था। एक ऐसा साज था जिसे प्रभु ने अपनी मोहब्बत का नगमा गाने के लिए चुन लिया था। यह उसी जादूगर का असाधारण कौतुक था, क्योंकि मायावी नगरी में रहते हुए मायापति की याद आना कोई साधारण बात नहीं। एक दिन बुल्ले शाह अपनी सहाना हवेली की हरी भरी बगिया में बैठा था। उसके इर्द गिर्द दर्जनों धार्मिक पुस्तकें बिखरी हुई थी। गोद में भी एक भारी भरकम ग्रंथ खुला रखा था, पर आंखों उस पर नहीं टिकी थी। वह तो कहीं दूर शून्य में ताक रही थी। अपलक चेहरे पर गहन चिंतन के भाव, माथे पर सिलवटें पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अनबुझी पहेली को सुलझाने में डूबा हुआ हो। तभी एक खादम वहां पहुंचा। बुल्ले को सिर नवाकर बोला, छोटे शाह जी, आपसे कोई मुलाकात करने आया है। मैंने उनसे नाम बताने की इल्तजा की, यह भी पूछा कहाँ से तशरीफ लाए हैं, पर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। बस इतना ही कहा कि आप तक पैगाम पहुंचा दूं। बुल्ले शाह की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वही एकाटक दृष्टि, वही भाव भंगिमा, वही तंद्रा। खादिम को लगा कि शाह जी ने सुना ही नहीं, पर इससे पहले कि वह पैगाम दोहराता, दूसरी ओर से स्वर उभरा, धीमा खोया खोया सा स्वर। तू किधरों आया, किधर जाना, अपना दस ठिकाना। यही तो मैं भी अपनी रूह से कब से पूछ रहा हूं। किस यहां से तू उतरी है रे, कहां कूच करना है तुझे। अपना ठोर ठिकाना तो बता, पर इससे रूह कोई अता पता नहीं अपना, न मूल का न मंजिल का। बुल्ले शाह बुदबुदाता जा रहा था। अब बेचारा खादम तो था भोला भाला, वह रूह के मूल और मंजिल की बात समझ कैसे पाता। बाबलों की नाई बुल्ले शाह को घूरता रहा। ज्यों ही वह मौन हुआ, झट से बोला, शाह जी, आप कहें तो उसे लौटा दूं। बुल्ले शाह ने मुस्कुराकर खादिम को देखा, फिर बिना कुछ बोले उठकर हवेली की ओर चल पड़े। खादिम ने भी सारी पुस्तकें समेटी और पीछे ही ले हुआ। बुल्ले शाह का एक घनिष्ठ मित्र उससे मिलने आया हुआ था। बचपन से जवानी तक का काफी सफर दोनों ने साथ साथ तय किया था। कसूर के गलियारों में भी हमेशा दोनों कंधे से कंधा मिलाए देखे जाते थे। मित्र को देखते ही बुल्ले शाह की खुशी की लहर उमड़ पड़ी। गंभीर चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं खिंच गई।
उसने बाहें फैलाकर मित्र को गले लगाया, पर मित्र बुल्ले शाह को बखूबी समझता था। आंखों से झांक कर उसका मन पढ़ सकता था। इसलिए बुल्ले शाह की बुझी आंखों को देखकर उसे भांपने में देर न लगी कि वह किसी कश्मकश में उलझा हुआ है, किसी मुद्दे को लेकर आकुल व्याकुल है। फिर ये मुद्दा भी तो उससे छुपा हुआ नहीं था। वह भली भांति जानता था कि इन दिनों बुल्ले शाह में ईश्वर दर्शन की इच्छा जोर मार रही है। वह ग्रंथों के अध्ययन में डूबा हुआ है, इसलिए पूछ ही बैठा, क्या आलम है बरखुरदार? आजकल किस ग्रंथ पर नजरें करम है? बुल्ले शाह मायूस स्वर में बोला, क्या ग्रंथ और क्या शास्त्र, अब तो इनसे ही मन उचाट सा हो गया है। पढ़ने में लुत्फ ही नहीं आता। ऐसा लगता है मानो जेहन में थोथे उपदेश उड़ेले जा रहा हूं। रूह की प्यास तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। बस कोरे इल्म के ऊंचे ऊंचे ढेर लग रहे हैं। पढ़ पढ़ इल्मे लगावे ढेर, कुरान किताबां चार शफेर। गिरदे चानव बिच हनेर, बांजो रहबर खबर न सार। कौन सी ऐसी पोथी, कृति या ग्रंथ है जिसे मैंने नहीं पढ़ा? सबको घोंट कर पानी की तरह पी गया, लेकिन भीतर तो उजियारा हुआ ही नहीं। ग्रंथ जिस खुदाए नूर की बात करते हैं, उसकी एक झलक तक नहीं मिली। अब भी जिगर में वही अमावस्या है, वही काली बदली छाई है। सूफी दरवेश ख्वाजा अबू इस्लाम ने लिखा है, एक इंसान चाहे 70 वर्षों तक ग्रंथों के लफ्जों से सर टकराता रहे, उसके अंतर में ज्योति प्रकट नहीं हो सकती। ये हकीकत का दर्शन नहीं पा सकता। मित्र ने बुल्ले को कहा कि बात तो गौरव तब है अगर कोई अंधेरी गुफा में जाकर बैठ जाए, वहां आफताब के बारे में मानन चिंतन करता रहे, उसके बाबत उसके विषय में पोथियां भी पढ़ डाले, उसमें आफताब के दीदार की तलब भी हो, तब भी क्या वह उसकी दमकती रोशनी देख पाएगा? अरे मियां, सूरज तो बाहर चमक रहा है, उसे देखने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। गुफा में बैठे रहने से काम न चलेगा रे। बुल्ले शाह बोला, क्या मतलब भाई? तो मित्र ने जवाब दिया, बरखुरदार, तुम इस हवेली की दरो दीवार में बस कैद होकर बैठ गए हो और अल्लाह ताला के लिए बेकरार हुए जा रहे हो। अरे अगर इतनी बेताबी है तो जरा बाहर कदम निकालो, तीर्थों इलाही मुकामों पर जाओ, जियारतें और नमाजें अदा करो, मकबरों पर जाकर सिजदे करो। हो सकता है तुम्हारा खुदा आफ्ताब वहीं चमकता दिखाई दे जाए। तो बुल्ले शाह, ये सब भी करके देख चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं परवरदिगार को सिर्फ अपनी ख्याली दुनिया में खोजता हूं? कौन सा रूहानी मुकाम है जिसकी दहलीज की धूल मैंने नहीं चूमी? कौन सा नामी मकबरा है जिसकी छुअन से मेरा माथा महरूम रहा हो? हर नेम धर्म का सहारा लिया, तहे दिल से 5 वक्त नमाजें अदा करके देख ली। सच कहूं, अब मैं थक गया हूं, हताश निराश हो चुका हूं। वेद कुराना पढ़ पढ़ थक के सिजदे कर दिया, घस गए मत्थे, पर फिर भी मेरा रब, मेरा हबीब मुझे नहीं मिला। उसकी नूरानी शक्ल का दीदार नहीं हुआ। अब तो मेरी रूह चीख चीख कर एक ही बात कह रही है, ना खुदा मसीते लबदा, ना खुदा विच कावे, ना खुदा कुरान किताबां, ना खुदा नवाजे, ना खुदा मैं तीर्थ डिठा एमे पैंडे चागे। तो मित्र बोला, लेकिन बुल्ले, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक तो यूं ही सीने में आग और आंखों में बेइंतहा प्यास लिए तड़पेगा? कहीं कोई तो तरीका होगा उन्हें बुझाने का। बुल्ले शाह, ग्रंथों में एक और बात। मित्र उत्सुकता से, क्या? बुल्ले शाह, जगह जगह कामिल मुर्शिद का जिक्र किया गया है। ऐसी अभी हाल ही में
मैं हजरत सुल्तान बाहू का एक फिक्रा पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने फरमाया, एक कामिल मुर्शिद, पूर्ण गुरु अंतर में प्रियतम से मिलाप करने के लिए वह तरकीब देता है जिससे अंतर ही खुदा के नाम का पौधा उग जाता है, अंतर ही खुदा का दीदार हो जाता है और किसी प्रकार की बाहरी क्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। जद दा मुर्शद फाड़िया बाहू छुट्टे सब आजाबे हु। हजूर तुलसी साहिब की किताब में भी प्रसंग पढ़ने को मिला। एक बार एक मुसलमान दरवेश मेरी ही तरह खुदा की खोज में दर दर की खाक छान रहा था। तुलसी साहिब ने उसकी और नजरें इनायत पड़ दी। बस पहुंच गए उसके पास और एक गजल गाकर हिदायत दे डाली। कहते हैं, इस हिदायत पर चलकर वह दरवेश लामुकाम पा गया। मित्र, वह हिदायत क्या थी? बुल्ले शाह, सुने तक की ना जाइए जिनहार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। उन्होंने समझाया, ए तकी, दिलदार का जलवा देखने के लिए कहीं बाहर ना जा, अपने ही अंतर उसका जलवा देख, उसी रौ में आगे गाया। तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रसीदा के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। मतलब कि किसी कामिल मुर्शद की मेहर के बिना अंतर में इस रूहानी मुल्क के कदम नहीं रखा जा सकता। खुदा का जलवा देख पाना नामुमकिन है। फिर शम दरवेश ने भी तो यही कहा। अंदाज चाहे अलग था पर बात तो वही थी। औलिया चश्मे गैब बकुशाइंत, एक औलिया गैबी आंख खोल देता है जिससे अपने अंतर ही मशूक के नज़ारे दिखाई देते हैं। एक या दो नहीं, सभी अव्वल फकीरों का यही कलाम है। मित्र बोला, लेकिन ये सब तो गुजरे ज़माने के फकीरों की कहानी है भाई। हमारे पूर्वजों के ज़माने में हुआ करते होंगे ऐसे पीर औलिया या अल्लाह का दीदार करा सकते हो। आजकल तो नुमाइशी ढोंगियों का दौर है, कहाँ होंगे ऐसे कामिल मुर्शिद? बुल्ले शाह, यही शुबा मेरे जहन में भी खटका था, पर हाल ही में पाके कुरान शरीफ की एक हिदायत पढ़ने को मिली। उसमें कहा है, उस खालिक द्वारा हर समय में पैगंबर भेजे जाते हैं। अपनी मति को छोड़कर खुदा के बनाए कानून के मुताबिक उसकी खोज करो। मित्र बोला, लेकिन जनाब, आप इतनी बड़ी दुनिया में उसकी खोज कैसे करोगे और कहाँ? यहाँ तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे सागर के किनारे पर बिखरी बेशुमार खोखी सीपियों के बीच एक मोती ढूंढना। बुल्ले शाह, बिला शक, पर मैंने लाहौर के हजरत इनायत शाह का नाम बहुत सुना है। कहते हैं कि लोग दूर दूर से उनकी शागिर्दी पाने आते हैं। सोच रहा हूं कि उनके आस्ताने पर भी एक बार हो ही आऊं। यहाँ इतने बूहे खटखटाए हैं, एक इनका भी खटखटा कर देख लूं। हो सकता है मेरे मर्ज की दवा वहीं मिल जाए। मित्र आमीन आमीन कहता है। जय गुरुदेव।